हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा। आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में अभी से लग गए हैं। साथियों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रचना व रचनाकार। यहाँ से हर साल बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। आपका यहाँ से 2 से 3 प्रश्न फिक्स होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में आपको कंटेंट दिया जा रहा है और अंत तक दिया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक, विद्यापति। दोस्तों याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। और इसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर आपका, विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कहता है आपसे, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो सधुक्कड़ी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सधुक्कड़ी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, तितली जो है किसकी रचना है? चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। सभी प्यारे साथी, सभी हमारे भाई बहन यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। तितली जो है किसकी रचना है? दोस्तों तितली जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। विकल्प आपका पहला राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है। आंसर दें आप लोग। अतीत के चलचित्र याद रखेंगे, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका, विकल्प आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जवाब दें। पल्लव के रचयिता कौन है? चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है रचित है पल्लव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चिंतामणि की रचयिता कौन है? चलिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, स्टार लगाइएगा। चिंतामणि की रचयिता कौन है? ये सारे क्वेश्चन यानी यहाँ पर हमने लगभग 70 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है और ये सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बीएड प्रवेश परीक्षा में ज़्यादातर ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। रामचंद्र शुक्ल जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आंचलिक रचनाएं जो है किससे रिलेटेड होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? दोस्तों ये जो है आंचलिक रचनाएं वो क्षेत्र विशेष से रिलेटेड होती हैं। विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। सभी प्यारे साथी जवाब दें, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? चलिएगा, तो याद रखेंगे कबीरदास। विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? दोस्तों कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और कामायनी की ही जो है नायिका कौन है? श्रद्धा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाए। बेहद महत्वपूर्ण पंक्ति है और प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाए, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इस पंक्ति के रचयिता हैं। विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन है? दोस्तों यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे हम लोग क्योंकि 70 क्वेश्चन लगभग है, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और समय तो ज़्यादा लगेगा लेकिन आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ से फिक्स होंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है किसे माना जाता है? तो वो है लल्लू लाल। लल्लू लाल को जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में मानते हैं।
हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तंड मार्तंड जो है हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। क्या? उत्तंड मार्तंड। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? चलिएगा, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सभी प्यारे साथी आंसर दें इस प्रश्न का। सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। विकल्प आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कृपया करके लाइक ज़रूर करें। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतने कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। अभी बहुत ही कंटेंट आपको देना है बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित, वो भी बिल्कुल फ्री में। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगाइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, तो वो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल सूत्र जो है ये प्रेमचंद का एक बहुत ही फेमस उपन्यास है और इसे जो है अधूरा उपन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, जवाब करें। रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और शायद 2024 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का क्या आप लोग बताएंगे? तो जो भी साथी उर्वशी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है रचित कौन सी पुस्तक है, कौन सी रचना है? उर्वशी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? बताएंगे आप लोग, फटाफट आंसर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गारसा द तासी, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक जो हैं वो हैं गारसा द तासी। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? सभी प्यारे साथी जवाब दें, पद्मावत जो है किसके द्वारा रचित है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे आप लोग, पद्मावत किसकी रचना है? चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है रचित है पद्मावत। अगला प्रश्न देखिए, बैताल पचीसी जो है के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विकल्प आपका डी, सूरती मिश्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? बताएंगे, सभी दोस्त जवाब देने का प्रयास करें। संस्कृत के 4 अध्याय, चलिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। विकल्प आपका ए करेक्ट होगा। पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा आप लोग और अपने एग्जाम से पहले आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अशोक के फूल जो कि एक काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। अगला प्रश्न देखिएगा, झरना जो कि एक काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, झरना जो कि एक काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, भारत भारती जो कि एक काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? फटाफट आप लोग सभी प्यारे साथी जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पर भारत भारती के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, पंच परमेश्वर जो कि एक कहानी है, इसके लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है?
रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, पंच परमेश्वर जो कि एक कहानी है, इसके राइटर कौन है? प्रेमचंद है। विकल्प बी करेक्ट है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, जवाब देंगे वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? चलिएगा, रानी केतकी की कहानी के रचयिता जो है वो है इंसा अल्लाह खां। कौन? इंसा अल्लाह खां। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएंगे, लास्ट में अपना रिव्यू ज़रूर देंगे। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, केशव दास जो है रसिक प्रिया के रचयिता है। आगे बढ़ते हैं। कुटज के रचयिता कौन है? प्रश्न पूछता है कुटज के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिएगा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृतिक, ब्रजभाषा, अवधी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। भूषण जो है किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? आप लोग जवाब देंगे फटाफट। चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। अच्छा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है आप लोग बताइएगा। अस्थायी भाव से एक प्रश्न पूछा जाता है बीएड प्रवेश परीक्षा में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ये तो आपको पता होगा, 7 कांड है। ठीक है, कितने? 7 कांड है रामचरितमानस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? इनमें से जो है कौन सा एक व्यंग्यकार है, व्यंग्य लेखक है? तो बताएंगे आप लोग। सभी प्यारे साथी जवाब दें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, कौन? हरिशंकर प्रसाई जो है एक व्यंग्यकार है। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? फटाफट आप लोग जवाब दें इस प्रश्न का। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। कौन? राजेंद्र अवस्थी जो है ये हिंदी पत्रिका जो की है एक कादम्बनी क्या है? हिंदी पत्रिका है, इसके संपादक हैं। कौन? राजेंद्र अवस्थी हैं। अगला प्रश्न कहता है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। चलिए, वीर रस का स्थायी भाव बताइएगा आप लोग। जो भी साथी जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। निराला जी कैसे कवि हैं? निराला जी जो है ये कैसे कवि हैं? किस श्रेणी के कवियों में आते हैं? तो ये आते हैं क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है कवि कालिदास की ये पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो है पूछा गया है हिंदी में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वो गया था राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है या किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप सभी प्यारे साथी बताने का प्रयास करें। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? आप लोग बताएंगे। चलिएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए, कमानी किस प्रकार का ग्रंथ है और कमानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और यह जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? चलिएगा, गागर में सागर भरने का कार्य जो है किस कवि के द्वारा किया गया? वो किया गया बिहारी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक समस्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर ये जो है कैसी कविता है, ये जो है आपकी कैसी कविता है, यथार्थवादी। कैसी है, यथार्थवादी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी आंसर दें, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट है, जय सिंह। ठीक है, बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे, तो जय सिंह के जो है दरबारी कवि थे। पूस की रात जो कि एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है। पूस की रात के रचनाकार कौन है, तो बताइएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, पूस की रात, प्रेमचंद। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है। स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को देख कर जाइएगा। ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जय शंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आत्मनिर्भरता जो कि एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है। आत्मनिर्भरता जो कि एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। कौन, बालकृष्ण भट्ट। चलिएगा, भिक्षुक क्या है, भिक्षुक जो है एक प्रकार की कविता है। ठीक है, भिक्षुक जो है एक कविता है, इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता कौन है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निराला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। चलिएगा आप लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, तो सूरदास, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वीरों का कैसा हो बसंत जो कि एक कविता है, के रचयिता कौन है। वीरों का कैसा हो बसंत। चलिएगा बी विकल्प चला जाएगा, राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखिएगा, साखी की रचयिता कौन है। साखी की रचयिता कौन है, चलिएगा जवाब दीजिएगा। साखी शब्द रमैनी, कबीरदास। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत फेमस पंक्ति है, आपको पता होनी चाहिए। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा, कबीर दास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यामा के रचयिता कौन है, बताएंगे सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहन हमारे बताएंगे। भाई सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा यदि आपको 2025 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है। यामा के रचयिता कौन है। यामा के रचयिता कौन है, वो है महादेवी वर्मा। कौन, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद से सड़क तक जो कि एक काव्य है, इसके रचनाकार कौन है। संसद से सड़क तक, इसके रचनाकार कौन है, सभी प्यारे दोस्त जवाब दें। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, सुदामा पांडे धूमिल, वो बिल्कुल करेक्ट है। चीफ की दावत जो कि एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है। चीफ की दावत, इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है सर्कस जो कि एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है, जवाब देंगे आप लोग। सर्कस जो कि एक उपन्यास है, इसके रचनाकार है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, संजीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है रंगभूमि जो कि एक उपन्यास है दोस्तों, और इसके रचनाकार कौन है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसके रचनाकार जो हैं वो हैं आपके प्रेमचंद। ठीक है, गोदान गबन भी इनकी रचना है। चलिए, प्रेम पचीसी जो कि एक कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद है। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, चलिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लल्लू लाल है। कौन, लल्लू लाल है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, तो प्रभु श्री राम, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आप लोग बताएंगे त्यागपत्र जो कि एक उपन्यास है, किसकी रचना है। जवाब देने का प्रयास करें सभी प्यारे साथी। त्यागपत्र जो कि एक उपन्यास है, यह किसकी रचना है।
ये रचना है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैनेंद्र कुमार की। किसकी? जैनेंद्र कुमार की। भाई देखिएगा, धैर्य के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक आप लोग इस पूरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपके सामने कोई प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो याद रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम कौन? बताइएगा, आप लोग जवाब देंगे तो तुलसीदास, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, गोदान किसकी कृति है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। गोदान, गबन। चलिएगा, तो गोदान प्रेमचंद, बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। जो भी साथी जवाब करेंगे उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, ठीक है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? लगभग यहाँ पर हमने 69 क्वेश्चंस को कवर किया था, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर बिल्कुल राइट किया है। और दोस्तों यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पर अभी आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट देना है और सब सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।